गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमने यूट्यूब सेशन चालू कर दिया है इंग्लिश का। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हम बेसिक सबसे पहले जानेंगे रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स। बच्चे लोग खासकर ये गलती करते हैं कि जो स्पेलिंग्स होती है ना वर्ड्स की, उसमें वो क्या करते हैं कि वो रूल्स को नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा रटने का काम करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, वर्ड्स में। वर्ड्स जो होता है शब्द, जो वर्ड होता है ना बेटा, वो क्या होता है, शब्द होता है। शब्द को हिंदी में हम शब्द बोलते हैं वर्ड को, है ना। जो वर्ड की संरचना है, वर्ड किससे बन के बना है, लेटर्स से, है ना। तो लेटर्स, ग्रुप्स ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं हम, शब्द बोलते हैं। जो एक कंप्लीट सेंस निकाले, जो एक कंप्लीट मतलब निकाले, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप, मैंने बोला कि कोई वर्ड है फेथ, कोई वर्ड है फेथ। फेथ मतलब क्या, विश्वास, है ना। किसी में विश्वास दिखाने को क्या बोलते हैं हम, फेथ बोलते हैं। अब फेथ ये क्या है, कोई सेंस निकल रहा है। अगर इसको मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिख दूं तो इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। वर्ड तो है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ये शब्द नहीं होगा। ठीक है। इन्हीं शब्दों को स्पेलिंग्स, ये जो स्पेलिंग्स हैं छोटी छोटी, ये जो लेटर्स हैं, इसी के स्पेलिंग्स को रूल्स के हिसाब से हमें पढ़ना होगा। ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे तो हम इनके बेसिक रूल्स को जानेंगे तो क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई है ब्यूटी, अगर मैंने बोला BEAUTI ब्यूटी, कोई ये लिखता है ब्यूटी, कोई बच्चे ये लिख देंगे ब्यूटी, है ना। तो ये दो कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स आ जाते हैं कि किस में कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो वही हमें समझना होगा। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल कहता है, हमारा जो फर्स्ट रूल होगा, रूल नंबर फर्स्ट, हमारा जो क्यू है, हमारा जो लेटर क्या है, क्यू है। क्यू ऑलवेज टेक्स यू लेटर। मतलब हमेशा जो शब्द का जो लेटर होगा पहला स्टार्टिंग का, क्यू से स्टार्ट हो रहा हो, और वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, वो हमेशा क्या लेगा, यू लेटर लेगा। कौन सा लेटर लेगा, यू लेटर लेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल हमने ले लिया फर्स्ट, जैसे क्वीन है, क्यू, क्यू के बाद यू हमेशा वो लेगा क्यू, और फिर EEN आ जाएगा, तो क्वीन हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लिख लीजिए क्वेश्चन, QUES, है ना, क्वेश्चन। थर्ड ले लीजिए आप क्वालिटी, है ना। फोर्थ ले लीजिए क्वांटिटी, ठीक है। और एक को ले लीजिए क्विट, है ना। तो ये हमने क्या समझा कि ये जो क्यू शब्द है, जो क्यू शब्द का जो वर्ड जिससे स्टार्ट होगा, वो हमेशा किससे लेगा, यू से लेगा। क्यू के साथ हमेशा यू आएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड हमारा ये कहता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई शब्द है, कोई शब्द है और वो स्टार्ट हो रहा है किससे, कोई भी शब्द है और वो जुड़ रहा हो किससे, फुल से, FULL, फुल से। कोई भी शब्द है जो FULL से जब भी जुड़ेगा, ये दो शब्द मिलके एक शब्द बनाते हैं, तो वहाँ पे जो फुल होगा उसका क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, आइए हम जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एनी वर्ड join with किससे, FULL, फुल शब्द से जब ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, द L ऑफ फुल 1L बी एलिमिनेटेड। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट है, जैसा कि आपका चेयर है, ठीक है। सेकंड मान लीजिए आपका हार्म है। थर्ड आपका है फेथ। फोर्थ है आपका ट्रुथ, है ना। तो ये चेयर है, ये छोटे छोटे दो क्या है, चार शब्द हैं।
वर्ड है, तो इनके साथ क्या जोड़ रहे हैं हम रूल के हिसाब से, FULL फुल जोड़ रहे हैं, यहाँ भी FULL फुल जोड़ रहे हैं, FULL फुल जोड़ रहे हैं, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी कोई वर्ड फुल से जुड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो फुल के ये जो 2 L हैं इनमें से एक L हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक L एलिमिनेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, चेयर, चेयर मतलब खुशहाल, खुश, है ना, चेयर, और इसके साथ क्या जोड़ दिया, फुल, ठीक है। हार्म, HARM, हार्म, फुल, ठीक है। फेथ, FAITH, फेथफुल, ट्रुथफुल। तो हमने क्या सीखा कि जब भी फुल किसी शब्द से, किसी वर्ड से जुड़ता है तो वहाँ का जो फुल का एक L होगा वो आगे जाके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ट्रुथफुल में क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल L लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेलिंग रूल रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई वर्ड है उसमें FUL जुड़ रहा है, FULL जुड़ रहा है, तो वो दोनों वर्ड मिलके क्या बना देंगे, एक कंप्लीट वर्ड बनाएंगे, तो वहाँ पे FUL एक L कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई जो शब्द है, वर्ड है, उसके जो पीछे लास्ट क्या जुड़ गया, Y, क्या जुड़ गया, Y, है ना। तो Y जुड़ा और उसमें क्या जुड़ रहा है आपका, FULL, क्या जुड़ेगा, जो FULL जुड़ जाए, है ना। तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा वो जानते हैं। एनी वर्ड एंड्स विथ, किससे एंड हो रहा है, Y से, ठीक है। एंड ज्वाइन विथ, और किससे जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, FULL, फुल वर्ड से जुड़ रहा है। सो क्या होगा, Y विल चेंज इनटू, किस में चेंज हो जाएगा, I में चेंज हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि मान लो ब्यूटी, है ना, सेकंड है आपका क्या, ड्यूटी, तो इनमें क्या जुड़ रहा है आपका, फुल, है ना, फुल। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है, जब भी कोई वर्ड है जो फुल से भी जुड़ रहा है और उसमें क्या लगा है, Y लगा है, क्या लगा है, Y लगा है, तो जो Y लगा हुआ है उसमें क्या होगा, आपका ये जो Y हट जाएगा, Y हट जाएगा और क्या बनेगा, VEAUT, ठीक है, Y की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और फिर एक FUL, ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि मान लीजिए कोई एक वर्ड है, कोई शब्द है ना, और वो क्या कर रहा है, जो भी शब्द है वो क्या है, डबल L से हो रहा हो, किससे हो रहा, अभी तो Y से एंड हो रहा था, कोई भी शब्द है वो किससे हो रहा हो, डबल L से एंड हो रहा हो, और उसमें कोई सा भी शब्द, दूसरा शब्द जुड़ रहा हो, मतलब एक शब्द है उसके बाद में क्या हो रहा है, वो डबल L से एंड हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि दूसरा शब्द उसमें जुड़ रहा है, तब उसमें क्या होगा, तो आइए जानते हैं। सपोज माने कि एनी वर्ड, कोई एनी वर्ड विच एंड्स विथ, किससे एंड हो रहा है, डबल L से, ठीक है। एंड जॉइंस विथ अनदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है ऑल, है ना, ऑल के साथ क्या जोड़ रहा हूँ मैं, मोस्ट, ठीक है। ऑल रेडी, थर्ड मान लीजिए आप स्किल प्लस फुल, है ना, ये 3 वर्ड ले लीजिए।
जैसे कि ऑल और मोस्ट है, क्या है यहाँ पे ऑल और मोस्ट है, तो ये पहला शब्द का जो रूल है क्या है, ऑल में डबल एल है और उसके साथ दूसरा शब्द जुड़ रहा है, यहाँ भी ऑल है फिर रेडी है, यहाँ पे स्किल है और फुल है, तो यहाँ का क्या होगा, ये जो डबल एल है उनमें से एक एक एल कम हो जाएंगे। जैसे कि ऑलमोस्ट है तो ऑलमोस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, ऑलमोस्ट, एक एल नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ से भी, है ना, ऑल रेडी, ठीक है, स्किलफुल, है ना, यहाँ पे एक एल कम हो गया, ठीक। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है, समझिए कि मान लीजिए कि आपके जो विल है और वेल है ना, एक शब्द है उसमें के पीछे क्या जुड़ रहा हो, आपका सफिक्स जो जुड़ रहा है विल और वेल, है ना, उसमें भी डबल एल है। बट यहाँ पर क्या होगा कॉन्सेप्ट, जब भी विल और वेल किसी के शब्द के साथ पीछे जुड़ते हैं तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आते। क्या नहीं आता, कोई शब्द में कोई चेंज नहीं आएगा। आइए जानते हैं। एनी वर्ड्स विच जॉइन विथ, यहां से मिटा देता हूं, एनी वर्ड जॉइंस विथ, किससे जॉइन हो रहा है, विल और वेल से, सो देयर विल नो चेंज इन वर्ड। मतलब क्या कि कोई शब्द है, मान लीजिए फेयर है आपका, अन है आपका और गुड है आपका, है ना, इनके साथ मैं क्या जोड़ रहा हूँ, फेयर के साथ वेल जोड़ दिया, अन के साथ वेल जोड़ दिया, गुड के साथ विल जोड़ दिया, तो यहाँ पे एल कम होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पर एल कम नहीं होगा। तो यहाँ पे एल मत कर देना कि सभी में एल कम होगा, नहीं, सभी का जैसा फुल है तो फुल में कम होगा, वेल में और वेल में नहीं होता कम कभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फेयर, फेयर और पूरा लिखाएगा वेल, ठीक है, अन वेल, गुड विल, तो क्या हो जाएगा, गुड विल। आई होप जो मैंने आपको 5 रूल बताए ये आपको बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और स्पेलिंग रूल को कंटिन्यू करेंगे, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये विल और ये रूल्स ऑफ जो स्पेलिंग्स है ना, धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। क्या है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए डिसीव वर्ड है, डिसीव, रिसीव, है ना, प्रिसीव, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इतना बच्चे तो लिख लेते हैं, यहाँ ई और आई में कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि कुछ लोग आई ई लगा देते हैं, कुछ ई आई लगा देते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।